बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा दानेदार कौरमा जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बीफ कौरमा की रेसिपी है, तो रहिएगा रेसिपी में मेरे साथ। सबसे पहले मैंने ले ली है एक कढ़ाई, जिसमें मैं डालूँगी दही मैंने तकरीबन ले ली है 3 पाव। 1 किलो गोश्त है जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिया का जो पाउडर है वो मैंने ऐड किया है। 3 से 4 मैंने सब्ज़ छोटी इलायची इसमें ऐड कर दी है। इसके अलावा 3 से 4 लौंग मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और हल्दी पाउडर 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है। सारे स्पाइसेस मैं दही में ही ऐड करूँगी। दही मैंने बाद में थोड़ी और भी ऐड की थी, मतलब कि मैं आपको 3 पाव, टोटल 3 पाव दही है, 3 कप दही है जो मैंने इसमें ऐड किया है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। कम या ज़्यादा आप बाद में भी चख के इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो बाद में मैंने इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैं खानों में ग्रीन चिली पेस्ट यूज़ करती हूँ, इसलिए फिर मैंने वही इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो सुरख मिर्च का पाउडर या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इधर जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब इन सब स्पाइसेस को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही आपने अच्छे से फेंट लेनी है, तो कोई लम्स वगैरह इसमें नहीं होना चाहिए। दही बिल्कुल मतलब कि लस्सी की तरह होनी चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फाइनली जो इसके मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं गोश्त मैंने अच्छे से वॉश करके तो इसको भी मैंने रख दिया था। इसको अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, इसे मैरिनेट करके आपने बिल्कुल पहले नहीं रखना। मैंने इसकी मैरिनेशन करके साथ ही मैंने इसकी कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो इसको अच्छे से दही में सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम बुनाई करेंगे तब पानी डालेंगे। और ये मैंने प्याज ब्राउन इसमें मुझे चाहिए थी, वो मैंने इसी ऑयल में प्याज ब्राउन किया और वही ऑयल मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप जो ऑयल था मैंने इसमें ऐड किया है। एक बड़े साइज़ का प्याज था जो मैंने ब्राउन करके वो मैंने अलहदा निकाल लिया है, वो आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो मैंने ऑयल जौन सा था वो वेस्ट नहीं किया, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इस दही को और जो ऑयल है इसको अच्छे से मिक्स करके आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। इसे मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अभी आपने इसे लिड लगा के नहीं रखना। दही के पानी में ही हमने गोश्त को गलाना है। जैसा कि बकर ईद आ रही है तो ये रेसिपी मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बॉयल आ गया है तो इस पॉइंट में आपने ऊपर लिड लगा के इसे इतना आपने कुक करना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। और बीच में 1-2 बार आपने चम्मच लाजमी हिला देना है। तो आप देख सकते हैं अभी भी पानी है, बट तकरीबन ये मैंने 1 घंटा तकरीबन मैंने स्लो फ्लेम पे मैंने इसे रखा था। बिल्कुल हल्की फ्लेम पे एक बॉयल आ गया था, फिर मैंने हल्की सी फ्लेम कर दी थी, तो फिर मैंने इसे रख दिया था लिड लगा के। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल गया है। तो जो थोड़ा बहुत पानी है मैंने कहा वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसका पानी कम्प्लीटली आपने ड्राई करना है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं ऑयल जोन सा ऊपर रिलीज़ हो गया है, तो समझिएगा कि माशाल्लाह से हमारा गोश्त डन हो गया है। 1-2 बार आप लाजमी चेक कर लीजिएगा, तो माशाल्लाह से परफेक्ट सा डन हो गया। ये मैंने प्याज जो ब्राउन किया था उसे आपने हाथों की मदद से पीस के तो इसमें अब ऐड कर देना है और साथ ही भुनाई इसकी शुरू कर देनी है। प्याज आपने इसमें ऐड करके तो अब इस टाइम पे आपने कोई अभी स्पाइसेस नहीं ऐड करना, क्योंकि सारे हमने दही में ऐड कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना, और आप यकीन करें इतनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बनी थी, जैसे देगी स्टाइल देगी कौरमा होता है दानेदार, वही सेम बना था। आप ज़रूर ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस टाइम पे सॉल्ट मैंने चख लिया था, थोड़ा कम था, मैंने और ऐड कर दिया।
आप जब भी कुकिंग करें आप हमेशा नमक कम ही डाला करें, तो लास्ट में फिर आप लाजमी चख लिया करें, क्योंकि ज़्यादा डल जाए वो फिर मसला होता है, कम हो तो फिर हम और भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट में आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके, बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं ऐड करना। अगर आपको लगे कि गोश्त नीचे लग रहा है तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे आपने बुनाई करनी है, बट आपने फ्लेम हाई टू मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी कि गोश्त नीचे लग जाए। और बहुत ही मज़े का, बहुत कम मसाले में आप देख सकते हैं, ना मैंने प्याज डाला है ना ही मैंने इसमें टमाटर ऐड किया है। और जो देख क्या कौरमा होता है सेम ऐसे ही बनता है। ईद पे आप ये ज़रूर बनाइएगा और आपके घर वाले लाजमी तारीफ़ करेंगे। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है और लास्ट में मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। 3 से 4 टेबल, ये बड़ा चम्मच था तो आप 3 से 4 टेबल स्पून इसमें, छोटा जो खाने का चम्मच होता है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। तो माशाल्लाह से आप इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, ऑयल ऊपर रिलीज़ हो गया है और बहुत ही यमी सा लग रहा है। नान के साथ खाएं, घर में रोटियां बना के खाएं या फिर तंदूर की रोटियां, कोई भी, कितने ऑप्शन है आप खा सकते हैं। राइस के साथ ये सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। ये मोटी वाली हरी मिर्चें, ये बिल्कुल कड़वी नहीं होती। आप चाहें तो स्लिट करके तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसकी फ़ाइनल लुक भी देखिएगा, आप इसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार है। आई होप कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।